दोस्तों आज हम सीख रहे हैं 30 ऐसे शब्द जिनको अगर आप अच्छे से इंटरनलाइज कर ले तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है स्पेशली ऑफिस और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो समय जो है वेस्ट नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स पर, इंटरव्यू पर, हर चीज़ पे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। पब्लिक स्पीकिंग पर भी एक मज़ेदार वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम हमारी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करेंगे। शुरू करते हैं पहले बेसिक से शब्द के साथ, पॉसिबिलिटी। कई बार जब हम ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बात करते हैं, तो जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो है पॉसिबिलिटी। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या ये काम हो सकता है, तो आप कहेंगे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर दिस टू बी डन? डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल टू बी डन बाय दिस वीकेंड? सो व्हाट आर द चांसेस? चांसेस हम कई बार कहते हैं, विल दिस बी डन, ऐसे पूछते हैं, लेकिन आप पॉसिबिलिटी यूज करेंगे तो आप एक पॉजिटिव एंगल लाते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव शब्द लाते हैं कोई चीज को रेफर करने के लिए। एक और शब्द जो आपको यूज करना चाहिए, मैं आपको सिंपल शब्द बता रहा हूं, अभी आगे जाके तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले भी आएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हमारा अगला शब्द। आप अपनी ड्यूटीज के बारे में बात करें या रोल के बारे में बात करें और व्हाट वाज माय वर्क, उसकी जगह व्हाट वर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा काम क्या था या मेरी जिम्मेदारी क्या थी, आप जिम्मेदारी के बारे में बात कीजिए। सो आप बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। What were your responsibilities there? It is my responsibility to make this happen for you. तो इस तरह आप responsibility शब्द को यूज करेंगे। Achieve. What can we get? What will we get? उससे अच्छा achieve. What can we achieve? Let's do this together. What can we achieve together? The achievements of this campaign or this team is legendary. So achieve करना कोई चीज को दिखाता है कि एक ग्रुप या एक टीम बिहेवियर है, सबको साथ में लेकर कोई काम करना चाहते हो। सो आई हैव डन दिस और वी अचीव्ड दिस। सो अचीव जो है थोड़ा सा एक पॉजिटिव और एक अगेन प्रोफेशनल टोन लेकर आता है। अगला शब्द जो बहुत ज्यादा यूज होता है कॉर्पोरेट्स में वो है इनिशिएटिव। अच्छा शब्द है। नॉर्मली जब भी मैं कॉर्पोरेट्स की बात करता हूँ या जार्गन्स की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मत यूज किया करो, लेकिन ये अच्छा वाला इनिशिएटिव बहुत अच्छी चीज होती है। इनिशिएटिव अपने अंदर से कोई चीज के लिए ड्राइव लाना और करना। सो we took this initiative and we have done a good job at it. Can you take initiative on this project please? और initiative लेने के बाद क्या आएगा? Simple result. Result जो है या result oriented होना, ये जो है बहुत ज़्यादा अगेन लोगों को पसंद आता है और एक बहुत ही अच्छा warm feeling है कि हाँ हम कुछ पा रहे हैं साथ में। So achieve करने के बाद आता है result. Let's produce some good results folks. Let's do it. Okay, ये थोड़ा military style हो गया, but yeah, you get the drift. रिजल्ट जो है उसे यूज कीजिए अपने सेंटेंसेस में। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। द रिजल्ट ऑफ दिस स्मॉल एक्सरसाइज वाज समथिंग वी कुड नेवर इमेजिन। वी हैव अचीव्ड सो मच विद दिस इनिशिएटिव। आई एम प्राउड ऑफ द टीम वर्क वी हैव शोन इन द लास्ट फ्यू वीक्स। अगला शब्द है इमेजिन या इमेजिनेशन। यू कांट इमेजिन हाउ डीपली आई फील अबाउट दिस। इमोशनली भी यूज हो सकता है एज यू कैन सी। और इमेजिन का एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो कैन वी इमेजिन व्हाट द क्लाइंट वाज गोइंग थ्रू व्हेन दिस हैपेंड? अगर कस्टमर सर्विस में बात कर रहे हो, इमेजिन एक एम्पैथी भी ले आता है ये कन्वर्सेशन में। सो इमेजिन अगेन मुझे काफी पसंद है ये शब्द। आई होप आप अपनी वोकैबुलरी में इसे ऐड कर सके। लीड, किसी चीज को लीड करना, किसी को लीड करना, किसी इनिशिएटिव को लीड करना। लीड अगेन एक अच्छा पॉजिटिव लीडरशिप से जुड़ा हुआ शब्द है। आई लेड द टीम टू डू XYZ प्रोजेक्ट। ये आप अपने जॉब इंटरव्यूज में कह सकते हैं या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू टेक लीड ऑन दिस एंड गेट अस रिजल्ट्स? कैन यू ड्राइव दिस प्रोजेक्ट फॉर अस प्लीज? लीड एंड ड्राइव, ड्राइव मैंने आपको एक और शब्द बता दिया। सो इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का मतलब इंथु होना आई डोंट नो इस शब्द का मैं कोई एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग ढूंढ पाऊंगा क्या, लेकिन अगर आप इंथुजियाज्म, अपना इंथुजियाज्म दिखाएंगे, इंथुजियास्टिक हो किसी चीज के बारे में, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं सिंपल से अंग्रेजी के शब्द में। यू हैव नो आइडिया हाउ इंथुजियास्टिक आई एम अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अब ये इंथुजियास्टिक, इंथुजियाज्म, इसे बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आपको इस वर्ड को स्किप करना है तो आप एक्साइटेड बोल सकते हैं। इसके ऑल्टरनेट वर्ड आपको कोई चाहिए तो आप एक्साइटेड बोल दीजिए। एक्साइटमेंट, एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस, इट इज इजियर टू से, आप एक्साइटेड बोल सकते हैं। मोटिवेटेड और मोटिवेशन, ये अगेन
कई अलग अलग सिचुएशंस में यूज होता है शब्द, जैसे कि व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशन टू डू दिस। कोई सेल्स कन्वर्सेशन में आप सोच रहे कि सामने वाला क्या सोच रहा था, या सामने वाला क्या सोचकर आपके कंपनी से बात कर रहा है। व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशन टू डू दिस। वी आर हाईली मोटिवेटेड टू डू दिस। अगर आप किसी क्लाइंट को कह रहे हैं, अपने किसी दूसरी टीम को कह रहे हैं, अपने बॉस को कह रहे हैं अपनी टीम के बारे में, तो वी आर हाईली मोटिवेटेड टू डू दिस। आई थिंक द टीम इज लैकिंग द मोटिवेशन टू मेक दिस हैपन, लेट्स फिक्स दिस। ये आप एक सॉम्बर टोन में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओके टीम में मोटिवेशन नहीं है। सो मोटिवेशन, राइट, एक अगेन अच्छा पॉजिटिव शब्द है। अगला शब्द जो है ना, काम करवाने की जो फीलिंग आती है, ये लोगों से काम करवाना होता है तो कई बार आता है, वो है प्रायोरिटी। आई होप वी आर टेकिंग दिस ऑन प्रायोरिटी। लेट मी प्रायोरिटाइज दिस थिंग। अब प्रायोरिटाइज ऐसा शब्द है उन शब्दों में से जिसमें एस और जेड आपको दोनों दिखेगा स्पेलिंग में। ब्रिटिश इंग्लिश में, जो इंडिया में और एशियन कंट्रीज में ज़्यादा फॉलो होता है, वहाँ एस होता है। अमेरिकन इंग्लिश में जेड लिखते हैं। आप दोनों लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं पर्सनली कई बार जेड लिखता हूँ, लेकिन एस इज परफेक्टली फाइन। इनफैक्ट एस ही लिखना चाहिए आपको अगर आप एशियन कंट्रीज में और ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हो तो। एक और चीज़ जो सेल्स या निगोशिएशंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है विन विन। लेट्स फाइंड अ विन विन प्रपोजिशन ओवर हियर। What they proposed to us was a win-win solution. So win-win जो है, again negotiation sales इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, इंटरनली भी यूज हो सकता है। Let's come up with a win-win proposal। अगर किसी से सैलरी की नेगोशिएशन हो रही है या किसी को जॉब में ऑनबोर्ड किया जा रहा है तो विन-विन को वहाँ भी यूज किया जा सकता है। लीडरशिप, यह है हमारा अगला शब्द। अब कई बार हम कहते हैं मैनेजमेंट हैज सेड दिस, और माई मैनेजमेंट इज वेरी गुड, आर मैनेजमेंट इज वेरी गुड, आर मैनेजमेंट इज लाइक दिस, आर मैनेजमेंट इज लाइक दैट। जब हम मैनेजर्स की बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि कोई जो है रथ पर आया है, चाबुक मार के हमसे काम कराना चाहता है। तो मैनेजमेंट शब्द थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन अब उसको मिल चुका है, क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर्स जो है उन्हें अब कहा जा रहा है कि अपने आप को लीडर बनाओ। लीडरशिप जो है नेचुरली आती है, लीडरशिप जो है किसी को दी नहीं जाती, या लीडरशिप जो है आपको लीडर बनाया नहीं जाता, आप लीडर बनते हो, यू अर्न इट। आवर लीडरशिप विल डू दिस, और आवर लीडरशिप हैज डिसाइडेड दैट वी नीड टू अचीव दिस, और आवर लीडरशिप हैज बीन फैंटास्टिक। वी आर मार्केट लीडर्स। कई जगह लीडरशिप और लीडर्स वर्ड को यूज किया जाता है। आई वॉन्ट यू टू लीड दिस टीम, योर लीडरशिप विल गाइड देम। लीडरशिप को काफी जगह यूज कर सकते हैं, प्लीज यूज इट। अगर लीडरशिप को आप कई सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो आई वॉन्ट टू नो इन कमेंट्स कि आपने कौन से सेंटेंस में यूज किया। अगर कोई फीडबैक होगा तो मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ एक शब्द जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मैंने अपने पिछले सेंटेंस में यूज किया था, वो है अलाइन या अलाइंड। जब भी कोई दो टीम कंपनी में बात कर रहे हैं और सोच रहे कि ये चीज को कैसे करना चाहिए, और एक व्यक्ति आता है, वो समझाता है ये हमें ऐसे 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 करना है, सामने वाला कहता है अलाइंड, आपके साथ हम अलाइंड है, आप जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में हम भी अब अलाइंड है, हमारी जो रॉकेट्स है वो सेम डायरेक्शन में उड़ेगी, हम सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सोच रहे हैं, हम हैं अलाइंड। क्या आप मेरे साथ अलाइंड हो? वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दीजिए, और चैनल को आपने शायद सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए ज्वाइन बटन भी है और थैंक्स बटन भी है नीचे। Isn't this fascinating? इतने सारे अमेजिंग शब्द है। There are so many amazing words in English which we are learning today, which we are trying to use in our vocabulary. And मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं. Let me tell you a secret. Another fascinating fact of this video is that इस वीडियो के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, बस शब्दों की लिस्ट बनाए अपने मन से, और जो मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं वो मैं ऑन द स्पॉट सोच रहा हूं और बता रहा हूं, क्योंकि ये शब्द मैं नेचुरली यूज करता हूं अपने वोकैबुलरी में। Isn't it fascinating? कितनी फैसिनेटिंग बात है, कितनी अमेजिंग बात है। अमेजिंग भी यूज कर सकते हो, अमेजिंग, फैसिनेटिंग अच्छे शब्द है। बहुत ही एम्पैथी से भरा, प्यार से भरा ये शब्द है हार्ट वार्मिंग, दिल भर आया। द स्टोरी ऑफ दिस कस्टमर एंड देयर जर्नी विद आवर प्रोडक्ट इज हार्ट वार्मिंग। ये प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक टूथब्रश भी हो सकता है, लेकिन स्टोरी थी हार्ट वार्मिंग। इफ यू मेक गुड प्रोडक्ट्स with full alignment of your team and great leadership, what will happen? You will produce extraordinary results that will be life-changing. So हमारा अगला शब्द है extraordinary. We want to produce extraordinary results. This work is extraordinary. And उसके बाद शब्द है life-changing. The work that we do over here is life-altering, life-changing. It creates an impact.
गॉट इट। अगला शब्द है, अब थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, तो अगला शब्द है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी बोलने में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बहुत ज़्यादा ऑफन यूज़ नहीं होता। कोई बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो गई हो, कोई भूकंप आ गई तो उसको कैटास्ट्रोफी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर कोई बहुत ही बड़ा गोबर हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, या गोबर होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है, दैट विल बी अ कैटास्ट्रोफी। अगर ये हो गया, इसको हमने नहीं रोका, तो दैट विल बी अ कैटास्ट्रोफी। आप ऐसा कह सकते हैं। अगेन डिफिकल्ट शब्द है, ना कहना चाहो मत कहो, आप डिजास्टर यूज कर लीजिए। डिजास्टर इज अ इजियर वर्ड कंपेयर टू कैटास्ट्रोफी। अनपॉपुलर ओपिनियन, ये कई बार कहा जाता है जब भी कुछ नेगेटिव कहना हो। See, I have an unpopular opinion that this is XYZ. Or unpopular opinion, our canteen food is not great. Unpopular opinion, we don't need to do this. जब भी आपको कुछ ऐसा कहना हो जहां आपको लगता है कि लोग आपसे सहमत नहीं हैं, लेकिन ये जरूरी है करना, या ये आपकी ओपिनियन इंपॉर्टेंट है सुनना, तो आपके ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, ये लोकप्रिय नहीं है, जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी राय है, वो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन ये सच है या ये जरूरी है। एफिशिएंट को सेंटेंस में यूज करना जो है थोड़ा सा सटल आर्ट है। आप जब कोई एक सोल्यूशन प्रपोज करते हो, या कोई एक नया प्रोडक्ट जो है कि ये प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, दिस विल मेक अस मोर एफिशिएंट। या फिर कोई चीज एफिशिएंट नहीं है तो आप कहेंगे दैट इज वेरी अनएफिशिएंट। हाउ कैन वी इंप्रूव आवर एफिशिएंसी? सो एफिशिएंसी और एफिशिएंट, इसे आप अपने वोकैबुलरी में बिल्ड कीजिए। अच्छा शब्द है मेस्मराइजिंग। ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ऑफिस में, लेकिन मुझे ये शब्द बहुत ज़्यादा पसंद है। जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, उसके लिए ये शब्द मैंने यूज़ किया था एक आर्टिकल में शायद, जहाँ कहा था इट इज़ मेस्मराइजिंग, द एक्सपीरियंस इज फैबुलस, इट्स ग्रेट, आवर कस्टमर्स शुड बी मेस्मराइज्ड बाय द एक्सपीरियंस वी गिव देम। तो ये शब्द को आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस वाला शब्द है ये, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। एथिकल, बहुत ही सिंपल सा शब्द है। इज आवर रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉब्लम एथिकल? व्हाट दे डिड वाज अनएथिकल। एथिकल थोड़ा मॉरल्स से कनेक्टेड जो है शब्द है, सो इसे भी आप कहीं कहीं यूज कर सकते हैं सीरियस कन्वर्सेशंस में। डाइवल्ज, वी शुड नॉट डाइवल्ज दिस इंफॉर्मेशन टू देम, इट इज टू अर्ली टू डाइवल्ज दिस इंफॉर्मेशन। आप मेरी सैलरी पूछ रहे हो जॉब इंटरव्यू में, इट इज टू सून टू डाइवल्ज दिस इंफॉर्मेशन, आई हैव नॉट सीन योर ऑफर येट। डाइवल्ज मतलब कोई चीज़ बताना, रिवील करना, या रहस्य को खोलना। सो ये डाइवल्ज जो है, इस वर्ड को काफ़ी जगह अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। आई डोंट वांट टू टेल यू, डाइवल्ज जो है थोड़ा अच्छा लगता है, पॉलिश लगता है। मेरे वीडियोस कैसे होते हैं, हमारे कंपनी के सोल्यूशंस कैसे होते हैं, आपके ख्वाब कैसे होते हैं अनकन्वेंशनल। लोग सोचते हैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, बहुत ही घिसा पिटा सोचते हैं। हम सोच रहे हैं जो वो अनकन्वेंशनल है। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज अनकन्वेंशनल। What we have done over here is unconventional but impactful and efficient. Unconventional मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कोई चीज की गई। अनकन्वेंशनल को नेगेटिव वे में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है कॉन्ट्रेरियन होना, कुछ अलग करना, आउट ऑफ द बॉक्स करना, कई बार पॉजिटिव यूज होता है। तो मैंने भी, जितना मैं सोच रहा हूँ, मैंने ये शब्द को जो है पॉजिटिवली यूज किया है जब भी यूज किया है इन द रिसेंट पास्ट। अनकन्वेंशनल। टेम्पटिंग, बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। नहीं रणवीर सिंह के बारे में ना सोचो, आपको मैं बता रहा हूँ। टेम्पटिंग जो शब्द है वो कई जगह इन जनरल इंग्लिश वोकैबुलरी में यूज़ हो सकता है, राइट। आपको कोई चीज़ करना है और आप बोल रहे हो कि आई वॉन्ट टू डू दिस, लेकिन प्यार से आप पटाने की कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो किसी को कि ये करते हैं हम। इट इज़ सो टेम्पटिंग, वी हैव टू डू दिस। सो ये अगेन बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से भरा, बचपना से भरा ये शब्द है, लेकिन मज़ेदार शब्द है। अगेन रणवीर सिंह के बारे में मत सोचना। ओके, सीरियस लीडरशिप वाला शब्द बताता हूं, ट्रांसफॉर्म। हम कई बार कहते हैं कि हम कोई चीज चेंज कर देंगे, बदल देंगे, लेकिन लीडर्स सोचते हैं कि हम आज होंगे भले ही ये बॉटल, कल हम बन जाएंगे कुछ और, झरना, वाटर फिल्टर। हम चेंज नहीं होंगे, हम कुछ नया बन जाएंगे। वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कस्टमर्स। इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी फॉर अस टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई। सो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल शब्द है लाइफ में, और ऑफिस कंटेक्स्ट में कई बार यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको अच्छे से यूज़ करना है। ये शब्द हल्के में नहीं फेंका जा सकता किसी के ऊपर कभी भी। इस शब्द के ऊपर आप जो है थोड़ा सा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए। इसे यूज़ करने से पहले कई बार सोचिए
कि क्या आप कोई अनकन्वेंशनल चीज की बात कर रहे हो या किसी घिसी-पिटी चीज की बात कर रहे हो। इस शब्द को मैं आपको बैन करता हूं, जिस तरह पबजी बैन हो गया है, कि इस शब्द को आप हल्के में यूज नहीं करेंगे। पर्सपेक्टिव। सो मास्टर रमेश, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? माय पर्सपेक्टिव इज दैट वी शुड जस्ट गो फॉर इट, अचीव इट एंड मेक इट हैपन। और माय पर्सपेक्टिव हैज ऑलवेज बीन, पर्सपेक्टिव मतलब देखने का नजरिया। पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा एक टूल है, और आपका पर्सपेक्टिव आप अगर अच्छे से शेयर करें तो लोग आपके साथ क्या हो जाएंगे? अलाइन। डू यू नो द ramifications ऑफ योर एक्शंस? हैव यू नॉट लाइक्ड दिस वीडियो टिल नाउ? एंड हैवंट यू इवन सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल? व्हाई ओ व्हाई? ramification, क्या आपको इसके नतीजे पता है? ओके, सो ramification एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द है। अगर आपको स्पेशली अगर कोई कंप्लेन करना हो या कोई कंप्लेन को जो है हाईलाइट करना हो अपने टीम के अंदर, तो ramifications जो है इसके पता है आपको नतीजे क्या होंगे, इसका ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल शब्द है। सो इसे जैसे कि मैंने यूज़ किया था अभी, कि क्या आपको पता है ये नहीं करोगे तो क्या होगा? ramifications, do you know the ramifications of this? अगेन मुझे शब्द बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला शब्द नहीं है, लेकिन आपके पास टूल होना चाहिए, आपके पास जो है सारे औजार होने चाहिए, पता नहीं कब यूज में आ जाए। सर, कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दिस? डू यू माइंड इलैबोरेटिंग ऑन दिस? कैन यू प्लीज इलैबोरेट? क्या आप थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं इसके बारे में? तो मैं इलैबोरेट करता हूँ। लेट मी इलैबोरेट एंड टेल यू। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, दिखते रहेंगे। आपने क्या कहा? मैंने आपको ramifications के बारे में बताया, तो आप प्रॉब्लम जो है मुझे इलैबोरेट करने कह रहे हो कि मैं भैया आपको इलैबोरेट करके बताऊं, कि थोड़ा और विस्तार में बताओ कि क्या बात है। तो बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। इसके लिए हर हफ्ते मैं घंटों आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, और आपका जो प्यार मुझे मिलता है उससे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। सो थैंक यू folks, see you next time, I love you, bye।